भारद्वाज भारतीय परंपरा में एक अत्यंत प्राचीन, प्रतिष्ठित और व्यापक रूप से फैला हुआ नाम है, जिसका संबंध वैदिक ऋषि परंपरा, गोत्र व्यवस्था, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक योगदान से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक व्यक्ति या एक वंश का नाम नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के दीर्घकालीन बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रवाह का प्रतीक है। कौन थे प्राच्य भारत के भारद्वाज जन समुदाय? आइए जानते हैं। भारद्वाज जन समुदाय की परंपरा का मूल स्रोत वैदिक काल में स्थित है, जहां इसका संबंध महान वैदिक ऋषि भारद्वाज से माना जाता है, जो अंगिरस कुल के प्रमुख ऋषियों में से एक थे। वे केवल एक आध्यात्मिक साधक ही नहीं, बल्कि यज्ञ विद्या, आयुर्वेद और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी माने जाते हैं। भारद्वाज नाम की व्युत्पत्ति भी उनके व्यक्तित्व और कार्य को प्रतिबिंबित करती है। भर का अर्थ है धारण करना और द्वाज का अर्थ है ध्वज या प्रतीक। इस प्रकार भारद्वाज वह है जो ज्ञान, तप और परंपरा का ध्वज धारण करता है। वैदिक साहित्य में उनका स्थान अत्यंत उच्च है और उन्हें इंद्र का प्रिय शिष्य भी कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे देव और मानव दोनों के बीच ज्ञान के सेतु के रूप में देखे जाते थे। समय के साथ भारद्वाज केवल एक ऋषि का नाम न रहकर एक गोत्र की पहचान बन गया। भारद्वाज गोत्र आपको सभी जाति, वर्ण और समाज में मिल जाएगा। प्राचीन काल में भारद्वाज नाम से कई ऋषि हो गए हैं। ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा, जिन्होंने 765 मंत्र लिखे हैं, वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का अति उच्च स्थान है। प्राच्य भारत की सभ्यता और संस्कृति में भारद्वाज परंपरा का विशेष योगदान रहा है। विशेष रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि यज्ञ और वैदिक अनुष्ठानों की विधियों को व्यवस्थित करने में भारद्वाज परंपरा की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका रही है। भारद्वाज समुदाय की पहचान दरअसल समय के साथ विकसित हुई। कई क्षेत्रों में यह केवल एक गोत्रीय पहचान के रूप में है, जबकि कुछ स्थानों पर यह एक स्वतंत्र सामाजिक समूह के रूप में भी उभरा हुआ है। इस समुदाय की प्रमुख विशेषता शिक्षा, विद्वत्ता और धार्मिक आचरण पर जोर देना रही है। पारंपरिक रूप से ये लोग यज्ञ, पूजा और संस्कारों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते रहे हैं, लेकिन समय के साथ इन्होंने कृषि, प्रशासन, व्यापार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है। इसके अलावा गुरुकुल प्रणाली के माध्यम से भी शिक्षा का प्रसार इस परंपरा की देन है। भारद्वाज जन समुदाय का उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रामायण में वर्णित है कि जब राम वनवास के दौरान प्रयाग क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विश्राम किया और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसी प्रकार महाभारत में भी भारद्वाज का उल्लेख मिलता है, जहां उनके पुत्र द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों का गुरु बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में भारद्वाज जन समुदाय का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित है कि अंगिरा वंशी भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थीं। बृहस्पति ऋषि का अंगिरा के पुत्र होने के कारण ये वंश भी अंगिरा का वंश ही कहलाएगा। चरक ऋषि ने भारद्वाज को अपरिमित आयु वाला कहा है।
भारद्वाज ऋषि काशीराज दिवोदास के पुरोहित थे। वे दिवोदास के पुत्र प्रतरदन के भी पुरोहित थे और फिर प्रतरदन के पुत्र क्षत्र का भी उन्हीं ने यज्ञ संपन्न कराया था। वनवास के समय प्रभु श्री राम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। उक्त प्रमाणों से भारद्वाज ऋषि को अपरिमित वाला कहा गया है। भारद्वाज परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में भी प्रभावशाली रही है। भौगोलिक दृष्टि से भारद्वाज गोत्र और समुदाय का विस्तार पूरे भारत में देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और वाराणसी जैसे क्षेत्र इसके प्रमुख केंद्र रहे हैं, जहां प्राचीन काल में ज्ञान और साधना के केंद्र स्थापित थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी इस समुदाय की उपस्थिति मिलती है। यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि भारद्वाज परंपरा ने समय और स्थान के साथ स्वयं को ढाला और विभिन्न स्थानीय संस्कृतियों के साथ समन्वय स्थापित किया। विज्ञान और तकनीकी दृष्टि से भारद्वाज परंपरा का उल्लेख भारतीय ज्ञान संपदा के एक महत्वपूर्ण आयाम को उजागर करता है। यह परंपरा केवल धार्मिक या वैदिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें प्रकृति, पदार्थ, ऊर्जा और मानव जीवन के व्यवहारिक पक्षों को समझने की गहरी जिज्ञासा भी समाहित थी। इसी कारण भारद्वाज ऋषि का नाम अनेक वैज्ञानिक और अर्धवैज्ञानिक ग्रंथों के साथ जोड़ा जाता है। भारद्वाज ऋषि और उनके समुदाय की ज्ञान परंपरा अत्यंत समृद्ध रही है। आयुर्वेद के संदर्भ में ही देखा जाए तो भारद्वाज का उल्लेख विशेष महत्व रखता है। आयुर्वेदिक परंपरा के अनुसार जब मानव समाज में रोगों का प्रकोप बढ़ा, तब ऋषियों ने समाधान के लिए देवताओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। इस प्रसंग में भारद्वाज ऋषि को वह व्यक्ति माना गया जिन्होंने इंद्र से चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया और उसे पृथ्वी पर प्रसारित किया। यह कथा प्रतीकात्मक रूप से इस बात को दर्शाती है कि उस समय स्वास्थ्य, औषधि और शरीर रचना के अध्ययन को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता था। इससे यह संकेत मिलता है कि भारद्वाज परंपरा में रोगों के कारण उनके निदान और उपचार की एक व्यवस्थित समझ विकसित हो रही थी, जो आगे चलकर आयुर्वेद के रूप में संगठित हुई। यंत्र विद्या या प्राचीन भारतीय तकनीकी ज्ञान में भी भारद्वाज का नाम आता है। कुछ ग्रंथों में ऐसे यंत्रों और उपकरणों का वर्णन मिलता है जो ऊर्जा, गति और यांत्रिक संरचना के सिद्धांतों पर आधारित बताए गए हैं। यद्यपि इन विवरणों को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखने की आवश्यकता है, फिर भी यह स्पष्ट होता है कि उस समय के विद्वान केवल दार्शनिक चिंतन तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे भौतिक संसार के नियमों को समझने और उन्हें उपयोग में लाने के प्रयास भी कर रहे थे। भारद्वाज समुदाय की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर दृष्टि डालें तो एक तरह से इस समुदाय ने स्थानीय समाजों में समन्वयकारी भूमिका निभाई। जब यह समुदाय विभिन्न क्षेत्रों में फैला तो ये अपने साथ केवल वैदिक परंपराएं ही नहीं ले गया, बल्कि स्थानीय रीति रिवाजों को भी आत्मसात किया। इस प्रक्रिया में एक मिश्रित सांस्कृतिक रूप का निर्माण हुआ, जिसने भारतीय समाज की विविधता को और अधिक समृद्ध किया। भारद्वाज परंपरा ने ज्ञान को केवल अभिजात वर्ग तक सीमित रखने के बजाय उसे संरक्षित, विकसित और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने की एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित की।
गुरुकुल व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा को जीवन का अंग बनाया गया, जहां ज्ञान केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यवहारिक और नैतिक प्रशिक्षण के साथ जुड़ा हुआ था। यह परंपरा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार एक समुदाय बौद्धिक अनुशासन, स्मृति परंपरा और मौखिक परिपाटी के माध्यम से दीर्घकाल तक ज्ञान को जीवित रख सकता है। भारद्वाज परंपरा में जिज्ञासा और परीक्षण की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, वह इसे स्थिर धार्मिक ढांचे से अलग एक गतिशील बौद्धिक धारा के रूप में स्थापित करती है। यह परंपरा हमें यह संकेत देती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का विकास केवल श्रद्धा पर नहीं बल्कि तर्क, अनुभव और निरंतर संवाद पर आधारित था। यही वह विशेषता है जो इसे अन्य परंपराओं से अलग करती है और इसे एक जीवंत, विकसित होती हुई ज्ञान धारा के रूप में स्थापित करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी इस समुदाय की भूमिका उल्लेखनीय रही है। मध्यकाल और आधुनिक काल में अनेक भारद्वाज वंशजों ने राज्य प्रशासन, शिक्षा व्यवस्था और न्यायिक कार्यों में योगदान दिया। वे केवल पुरोहित या शिक्षक ही नहीं रहे, बल्कि नीति निर्माण और शासन व्यवस्था में भी सक्रिय भागीदार बने। भारद्वाज समुदाय की ज्ञान परंपरा और उनकी वैज्ञानिक सोच का ही परिणाम था कि इस जन समुदाय ने समाज में विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व प्रदान किया। भारद्वाज परंपरा से जुड़े विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और अन्य ग्रंथों के संरक्षण तथा व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर यही परंपरा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी सहायक बनी, क्योंकि इन विद्वानों ने स्थानीय भाषाओं में भी ज्ञान का प्रसार किया। भारद्वाज समुदाय का योगदान केवल वैदिक मंत्रों या ऋषि परंपरा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारतीय ज्ञान संरचना के निर्माण में एक सक्रिय और रचनात्मक शक्ति के रूप में उपस्थित रहा। इस परंपरा ने ज्ञान को अनुष्ठान से जोड़ा, पर उसे वहीं सीमित नहीं रखा, बल्कि चिकित्सा, खगोल, शिक्षण पद्धति और सामाजिक अनुशासन जैसे क्षेत्रों में उसे व्यवहारिक रूप दिया। यही कारण है कि भारद्वाज परंपरा भारतीय सभ्यता में उस सेतु की तरह दिखाई देती है जो आध्यात्मिकता और तर्क दोनों को साथ लेकर चलती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परंपरा में ज्ञान को स्थिर नहीं माना गया, बल्कि निरंतर खोज, परीक्षण और परंपरा के भीतर संवाद की प्रक्रिया को महत्व दिया गया। भारद्वाज समुदाय को समय के साथ हुए सामाजिक परिवर्तनों और प्राचीन वर्ण व्यवस्था के लचीलेपन ने इसे अलग अलग दिशाओं में मोड़ दिया। इस तरह देखा जाए तो भारद्वाज समुदाय का ऐतिहासिक अंत या पतन नहीं हुआ, बल्कि इस समुदाय के वंशज एक विशेष समुदाय के गोत्र में समाहित हो गए। जैसा कि हमने बताया कि इस समुदाय का कोई ऐतिहासिक अंत नहीं हुआ, फिर भी इस समुदाय के बिखराव के जो प्रमुख कारण है, उनमें से व्यावसायिक परिवर्तन भी एक कारण है। वैदिक काल के अंत तक एक ही परिवार और गोत्र के लोग अपनी रुचि और कर्म के आधार पर अलग अलग वर्ण अपनाने लगे। उदाहरण के लिए, भारद्वाज ऋषि के अपने ही वंशज द्रोणाचार्य जैसे योद्धा क्षत्रिय और ब्राह्मण हुए। भौगोलिक विस्तार भी भारद्वाज समुदाय के बिखराव का एक कारण माना जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में जाकर बसने वाले इस गोत्र के लोगों ने स्थानीय संस्कृतियों को अपना लिया।
मध्यकाल में भारत में हुए बाहरी आक्रमणों और उथल-पुथल के दौरान शिक्षा के प्राचीन केंद्रों और आश्रमों का पतन हुआ, जिससे इस समुदाय की संगठित पहचान को बड़ा झटका लगा। अपितु यह समझना भी आवश्यक है कि भारद्वाज समुदाय की विरासत केवल ऐतिहासिक गौरव का विषय नहीं है, बल्कि यह भारतीय बौद्धिक परंपरा की कार्यप्रणाली को समझने की कुंजी भी है। यदि हम इस परंपरा को केवल मिथकीय या प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं, तो हम उसके वास्तविक बौद्धिक योगदान को कम करके आंकते हैं। इसके विपरीत यदि हम इसे एक जीवंत ज्ञान परंपरा के रूप में देखें, तो स्पष्ट होता है कि इसने भारतीय समाज को विचार, अनुशासन और ज्ञान के समन्वय का एक स्थायी ढांचा प्रदान किया। वे शूरवीर हैं, वे कर्मवीर हैं, वे निपुण योद्धा हैं, वे भारत का कुल हैं, वे भारतवंशी हैं जिन्हें लोक समाज ने भुला दिया है। ऐसे ही विस्मृत युगयुगीन भारतवंशियों की खोज और पुनरान्वेषण से वैश्विक समुदाय का सुपरिचय करेंगे। वीर भारत न्यास के YouTube चैनल वीर भारत में। वीर भारत न्यास भारत के युग-युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है, जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है।